इमाम राजी एक यतीम का तज़किरा करते हैं। जब उसका वालिद दुनिया से चला गया तो माँ के तन पे जो कमीज थी वो जगह जगह से फटी हुई थी। माँ से कहता है, माँ अगर रुखसत दो तो चचा से आपके लिए कमीज ना ले आऊं। माँ ने कहा, बेटे तू अरब की रवायत से वाकिफ नहीं, तेरा चचा तुझे कमीज नहीं देगा, धक्के देगा। बचपने की मासूमियत थी कि मोहब्बत में माँ से उलझ बैठा। कहता है, माँ क्यों नहीं देगा, मेरे वालिद का भाई है, बहुत सारे हक बनते हैं। जब जिद बढ़ी तो माँ ने इजाजत दे दी। ये बच्चा चचा के दरवाजे पे आया, दस्तक दी, चचा के बेटे बाहर आए और ये उनसे बातें करने लगा। इसने क्या कहा होगा कि चलो बाहर खेलने चलते हैं, या कोई कल का प्रोग्राम बनाने गया था। नहीं दोस्तों, वो क्या किसी मुफक्किर ने कहा था कि गरीब की जवानी जंगल का फूल और सर्दियों की चांदनी यूं ही बेकार जाती है। गरीब को तो जवानी में बाल संवारने का भी मौका नहीं मिलता। यकीनन उसने कहा होगा कि तुम्हारी चच्ची के तन पे जो कमीज है वो जगह जगह से फटी हुई है और मैं सवाली बन के तुम्हारे दरवाजे पर आया हूं। अभी ये बातें हो रही थी कि चचा भी आ गया। चचा ने भतीजे को देखा तो क्या बिछड़ा भाई याद आ गया? नहीं। क्या आंखें नमनाक हुई? नहीं। क्या दिल में कोई गदाज उतरा? नहीं दोस्तों। क्या शफकत के लिए उसने बाजू फैलाए? नहीं मेरे भाई। उसने अपने बच्चों को कमरे में भेजा और यतीम को धक्का देते हुए कहता है, मनहूस पलट जा, कहीं तेरी नहुसत की वजह से मेरे बच्चे यतीम ना हो जाएं। आप गीना दिल टूट गया, आंखों से आंसू बह निकले। आका फरमाते, जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। ये दुखता हुआ दिल लेके वापस पलटा। सरे राह हुजूर के गुलाम से मुलाकात हुई। उसने कहा, बच्चे क्यों रो रहे हो? किसी ने मारा? किसी ने दिल दुखाया? कहा, हां, मुझे अरब की तल्ख हवाओं ने रुला दिया, मैं यतीम हूं, धक्के खा के आया हूं। तो कहा, बेटे घबरा नहीं, इस दुनिया में वो आ गया है जो दुखियों के दुख बांटता है, जो बेसहारों को सहारा देता है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। कहा, मेरे नबी मोहम्मद दुनिया में जलवागर हो चुके हैं, इस वक्त हरम में बैठे हैं, जाओ जो मांगोगे वो अता करेंगे। ये बच्चा घर आया। मां ने कहा, बेटे तुझे मना किया था। कहा, मां तूने सच कहा, लेकिन मां अरब का माशरा अभी इतना भी बेरहम नहीं हुआ। सुना है मां, एक ऐसा है जो झिड़कता नहीं, एक ऐसा है जो झोली भरता है। मां कहती, बेटे वो कौन है? उसने कहा, जमाना उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानता है। जब हुजूर का नाम सुना तो मां चौंक सी जाती है। कहा, बेटे नहीं जाने दूंगी। कहा, मां क्यों नहीं जाने दोगी? तो वालिदा कहती, सुना है जो उससे मिलता है वो अपनी बातें भूल जाता है और उसके दीन धर्म को कबूल करता है। उसने कहा, मां मैंने कमीज लेनी है, दे देंगे ठीक, नहीं तो लौट आऊंगा। ये बच्चा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। इस पे कुछ तकाजे बनते थे, मांगने के कुछ आदाब होते हैं ना। साइल हमारे दरवाजों पर भी आते हैं और क्या कुछ नहीं हमें कहते, सेठ साहिब, शेख साहिब, मौलाना साहिब, कारोबार के लिए दुआएं, बच्चों को दुआएं, फिर मुट्ठी आटा या 2 आने मिलते हैं। इस बच्चे पे तकाजा बनता था, पहले यतीमी का दाग दिखाता, फिर अपनों के रवैये बताता, फिर सरे राह मिलने वाले हुजूर के गुलाम की कहानी छेड़ता कि मैंने सुना है आपके बारे में, आप बड़े रहीम हो, बड़े करीम हो, मेहरबान हो, जो मांगो अता करते हो। इतना तो हक बनता था। लेकिन दोस्तों, इस बच्चे ने कोई ऐसी बात नहीं की। इसने आके कहा, जनाबे वाला, मैंने आपके दीन को कबूल नहीं करना, मैं आपसे एक कमीज लेने आया हूं। मेरी मां के तन पे जो कमीज है वो जगह जगह से फटी हुई है। हुजूर नाराज नहीं होते, कमीज के बटन खोलते हैं, उतारते हैं और उस यतीम को अता फरमा देते हैं। और फिर यूं बाजू फैला के फरमाया, आजो बेटे मैं मोहम्मद के सीने से लग जाऊं, जिससे भी मिलो तो खंदा पेशानी से मिलो।